Good morning, children. Children, we were doing chapter 8, The Missile Man of India. I hope you have written the hard words in your English literature notebook. Now today we are going to do word meaning, frame sentences, and you'll have to complete your work of question answers as well. Okay? So word meaning, number 1, मिसाइल. बेटा मिसाइल क्या होता है? मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेन की हैं. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दीज वर्ड मीनिंग्स, बट आई विल डू इट अगेन. बेटा मिसाइल मतलब एक वेपन होता है जो रिमोट से काम करता है. एक हथियार, एक वेपन है जो रिमोट से काम करता है. नॉट सिर्फ वो ऊपर जैसे आप रिमोट से प्ले करते हो तो वो मिसाइल जाती है, लॉन्च होती है, स्टार्ट होती है. राइट? अ वेपन दैट वर्क्स विद अ रिमोट. नंबर 2, अकम्प्लिश्ड मतलब प्रोफिशिएंट, काबिल. आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो, अकम्प्लिश्ड. राइट? प्रोफिशिएंट हो किसी चीज़ में, यानी बहुत अच्छे हो आप उस चीज़ में. नंबर 3, फेरीड, कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्मॉल बोट. एक छोटी सी बोट में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. एक छोटी बोट में, स्मॉल बोट में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. ठीक है? दैट इज़ फेरीड. उस चीज़ को लेके जाने को क्या बोलते हैं? फेरीड. ओके. पिलग्रिम्स क्या होता है? पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं? पीपल गोइंग टू होली प्लेसेस. जो लोग होली प्लेसेस मतलब पूजा करने वाली जगह पे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स. ओके. नेक्स्ट इज एरोस्पेस. एरोस्पेस क्या है? द साइंस ऑफ फ्लाइंग. देखो बेटा, आप पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट साइंसेस होती हैं, तो जो फ्लाइंग की साइंस है, कहाँ उड़ोगे आप? स्पेस में. सो जो साइंस है फ्लाइंग की, स्पेशली इन स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोस्पेस. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्च्ड. सो द मीनिंग ऑफ लॉन्च्ड इज स्टार्टेड. लॉन्च मतलब स्टार्टेड. लॉन्च्ड क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है तो इसका मीनिंग भी पास्ट टेंस में लिखा है. लॉन्च्ड, स्टार्टेड. ओके. नेक्स्ट इज अपॉइंटेड. किसी को कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अपॉइंट करना है. बेटा अपॉइंटेड वर्ड और भी उसमें यूज़ होता है, यानी कि जैसे आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आप अपॉइंटेड हो जाते हो. you get appointed to that organization, right? So वो भी आपको एक रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो मिलती है ना, right? So that is also appointed. It is same. Okay? So कोई आपको रोल मिलना या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, that is appointed. Next word is advisor. Advisor, a person who gives advice इन अ पर्टिकुलर फील्ड. एडवाइज़र वो होते हैं जो एक किसी अलग अलग फील्ड के एडवाइज़र्स होते हैं. राइट? जो आपको एडवाइस दे. जैसे कोई लीगल एडवाइज़र है तो लीगली कोई इशू है तो लीगल एडवाइज़र से आप एडवाइस लेते हो. कोई आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है, सो फाइनेंस आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस देगा फिनेंस से रिलेटेड. सो अलग अलग फील्ड के, पर्टिकुलर फील्ड का जो एडवाइस देता है दैट इज़ द एडवाइज़र. वो उस फील्ड का एडवाइज़र हुआ. राइट? नेक्स्ट वर्ड इज सर्व्ड. सर्व्ड मीन्स वर्कड. किसी के जैसे किसी ने किसी रैंक पे या किसी पोजीशन पे सर्व किया है, सो उसके लिए यूज़ होता है वर्कड. सो सर्व्ड, द मीनिंग ऑफ सर्व्ड इज वर्कड. ओके. अदरवाइज सर्व्ड का एक और मीनिंग होता है, जैसे आप किसी के घर गए तो उन्होंने आपको क्या सर्व किया,
राइट. ही सर्व्ड वाटर टू अस, ही सर्व्ड जूस टू अस, और शी सर्व. तो दैट इज़ अ डिफरेंट सर्व्ड. वो सर्व्ड का सेकेंड मीनिंग है, द अदर मीनिंग. अदरवाइज यहाँ पे सर्व्ड मतलब है वर्कड, कि ही सर्व्ड फॉर इंडियन आर्मी, he served for Indian Army for 8 years. Yeah, he's serving Indian Army since last 8 years. So is serving हो गया, but meaning यहाँ पे वही है, tense अलग हो गया, right? past tense में बोलेंगे तो ed हो जाएगा. तो served means worked. या he served as the mayor, वो मेयर की तरह उसने काम किया है, right? वर्क किया है. नेक्स्ट वर्ड इज कोऑर्डिनेटर. बेटा कोऑर्डिनेटर अ पर्सन हु वर्क्स विद डिफरेंट टीम्स. वो पर्सन जो अलग अलग टीम्स के साथ काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर. जिनके अंडर में टीम्स होती हैं वो उनको मिला के चलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं दो टीम्स के बीच में, या वर्क को कोऑर्डिनेट करना अकॉर्डिंगली, कि इसको भी देखना है उसको भी देखना है, सब वर्क पैरेलल चल रहा है, अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा. दैट इज़ द वर्क ऑफ द कोऑर्डिनेटर. रेसिपिएंट अ पर्सन हु गेट समथिंग. जिस पर्सन को कुछ मिलता है वो होता है रेसिपिएंट, जो रिसीव करने वाला होता है. रिसीवर इज रेसिपिएंट. ओके. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स यूनिटी, एक साथ होना, दैट इज इंटीग्रेशन. सो यूनिटी. ओके. डॉक्टरेट. डॉक्टरेट एक एजुकेशनल डिग्री है जिसको हम PhD भी बोलते हैं, राइट. ऑथर्ड. ऑथर्ड मीन्स रोट. Author is the person who has written, right? Author उस person के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं author जिसने कोई बुक लिखी है. Authored means लिखना. Authored means wrote. Okay? Humble means modest, gentle. ठीक है? Widely read. Widely read is a proverb और इसका मीनिंग है read by a large number of people. ज़्यादा लोगों ने जिसको पढ़ा हो, बहुत सारे लोगों को से पढ़ी गई बुक. इट्स वाइडली रेड. अच्छा, breath his last लिखा है आपकी बुक में, बट breath his last and breath her last, वो his और her आप चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अगर वो फीमेल है तो आप her लिखोगे, मेल है तो his लिखोगे, राइट. So meaning of breath is last is died. Okay. Let's do frame sentences now. Number 1, accomplished. He accomplished his mission. So what was the meaning of accomplished? I have explained you. Accomplished means proficient. So see, accomplished means proficient. So, he accomplished his mission. उसने, अच्छा बेटा यहाँ पे ही वो अकम्पलिश्ड के भी दो मीनिंग है, और सेंटेंस आपका मैंने दूसरे मीनिंग से बनाया है. आपका जो मीनिंग चैप्टर में है वो है ही वॉज एन अकम्पलिश्ड साइंटिस्ट, यानी प्रोफिशिएंट साइंटिस्ट है. और यहाँ सेंटेंस मैंने बनाया ही अकम्पलिश्ड हिज मिशन, मतलब उसने अपना मिशन पूरा किया, राइट. सो दो अलग मीनिंग्स हैं, दोनों वे में यूज़ होता है अकम्पलिश्ड. ओके. So here instead of writing this sentence you can also write the other sentence, whatever sentence you want to write, but it should be correct, right? So you can write he was an accomplished scientist. Yeah, my father is an accomplished army officer. Yeah, my father is an accomplished doctor. My mother is an accomplished teacher, right? Then pilgrims. The pilgrims brought gifts from distant lands. कोई दूर गया है दर्शन करने के लिए. पिलग्रिम्स क्या होते हैं? जो रिलीजियस प्लेस पे, होली प्लेस पे विजिट करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, राइट. तो पिलग्रिम्स, कोई जाता है तो आपके लिए टोकन लेके आता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, ठीक है. चाहे वो भगवान की फ़ोटो ही क्यों ना लेके आए, गॉड की, जिस भी उस पर गए हों वो. सो द पिलग्रिम्स ब्रॉट गिफ्ट्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, दूर के लैंड से वो गिफ्ट्स लेके आए. नंबर 3, एरोस्पेस. माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम एन एरोस्पेस इंजीनियर, बिकॉज एरोस्पेस क्या है? साइंस ऑफ, एरोस्पेस इज साइंस ऑफ फ्लाइंग. देखो, द साइंस ऑफ फ्लाइंग स्पेशली इन स्पेस.
सो साइंस ऑफ फ्लाइंग पढ़ना चाहता है मेरा फ्रेंड, तो साइंस ऑफ फ्लाइंग का इंजीनियर बनना चाहता है. सो माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम एन एरोस्पेस इंजीनियर. लॉन्च्ड, द रॉकेट वॉज लॉन्च्ड इन टू स्पेस. लॉन्च्ड मीन्स स्टार्टेड. सो रॉकेट स्टार्ट किया स्पेस में, लॉन्च किया गया. अपॉइंटेड, दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर. उन्होंने एक न्यू मैनेजर को अपॉइंट किया है, तो उसको ड्यूटीज़ दी है, रोल दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. राइट. एडवाइज़र, ही इज़ माई लीगल एडवाइज़र. सर्व्ड, ही सर्व्ड एज द मेयर. कोऑर्डिनेटर, द कैंपिंग नीड्स एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेटर. एक कोई कैंपिंग ऑर्गेनाइज किया गया, एक शुरू किया गया, कैंपेन स्टार्ट किया गया, तो उसमें एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग टीम्स वर्क करती हैं कैंपिंग में. तो आपस में टीम्स का कोऑर्डिनेशन रहे, टीम्स आपस में पैरेलली, ये नहीं कि एक का काम ज़्यादा हो गया एक का कम हुआ, तो उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं ठीक होगा. तो आपस में कोऑर्डिनेट किसके थ्रू करेंगी टीम्स, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना. तो कोऑर्डिनेटर लुक्स आफ्टर द कोऑर्डिनेशन. राइट. नेक्स्ट इज़ वाइडली रेड. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक दैट शुड बी वाइडली रेड. एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए. breathed his oblique her last. So she breathed. आप वर्ड में तो ऐसे लिखा है, पर आप जब सेंटेंस बनाओगे तो आप अगर शी लिख रहे हो तो हर लिखोगे, ही लिख रहे हो तो हिज लिखोगे. सो शी breathed her last at about 2 o'clock that afternoon. वो आफ्टरनून, तो हम किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात करें कि वो वाली आफ्टरनून 2 बजे ने आखिरी सांसें ली अपनी, यानी उनकी डेथ हो गई 2 बजे उस दिन. ओके, लेट्स मूव अहेड. Under the comprehension section, you have answered the following questions. The first question is, what did Kalam do to support his family when he was a child? कलाम ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या किया था? वो पेपर बॉय थे, अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए पेपर बॉय का काम किया था उन्होंने, आफ्टर स्कूल करते थे. सो कलाम वर्कड एज अ पेपर बॉय आफ्टर स्कूल टू सपोर्ट हिज फैमिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. This is the answer. Children, I have not written the questions. You will copy down the question from your book. Okay. Question number 2. How many missiles were launched under Kalam's leadership? कलाम के लीडरशिप के अंडर में कौन कौन सी मिसाइल्स लॉन्च हुई? उन्होंने डेवलप और भी मिसाइल्स की थी, पर लॉन्च कौन कौन सी हुई उनके लीडरशिप में? राइट देयर नेम्स. 3 missiles were launched under Kalam's leadership: Rohini 1, Agni and Prithvi. Okay. Now let's move ahead to question number 3. Which nuclear tests were carried out under Kalam's leadership? कलाम के लीडरशिप में कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ? So the answer is Pokhran 2 nuclear tests were carried out under Kalam's leadership. जो पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट, जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे पोखरण 2 में, वो सब कलाम की लीडरशिप में हुए थे, APJ अब्दुल कलाम जी के. ओके, सो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स वर कैरिड आउट अंडर कलाम्स लीडरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 books written by कलाम. Kalam authored a number of books. The names of 2 books written by Kalam are Ignited Minds and India 2020. So उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन उसमें से 2 बुक्स के नाम क्या? Ignited Minds and India 2020. राइट बेटा. 5th क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो है, Why was Kalam called the Missile Man of India? बेटा बुक में भी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं. सो व्हाई इज़ कलाम कॉल द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? कलाम को अभी भी बोला जाता है उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो नहीं है, पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो उनको अभी भी बोला जाता है. सो कलाम इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने व्हीकल की टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी और बहुत ही अमेजिंग
बढ़िया मिसाइल्स लॉन्च की थी जो डिफरेंट थी एकदम, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कलाम गिव लेक्चर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस? गिव 2 रीजंस। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस में क्यों लेक्चर देते थे वो, और रीज़न 2 रीज़न बताने हैं। सो कलाम गेव लेक्चर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज ही लव्ड यंग पीपल। पहला रीज़न क्योंकि उनको यंग पीपल, बच्चों से प्यार था। एंड दूसरा रीज़न क्या है? एंड वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स, और इसीलिए वो उनकी लाइफ में डिफरेंस लाना चाहते थे उन बच्चों की लाइफ में। ठीक है, सो चिल्ड्रन कंप्लीट योर रिटन वर्क। I want everybody to write down word meanings. See here, these word meanings in your notebook. Frame sentences. See, I have underlined and drawn finishing line with, I have drawn finishing line with blue color. So आपको भी ऐसे ही करना है बेटा, neat work, okay? And you have to complete these question answers also. फाइन, कॉपी डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि वॉस की जगह हमें इज लिखना है यहाँ पे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।